नमस्कार, मैं नवनीत सिंह तोमर, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बैच 2020 का विद्यार्थी। आज हमारी टीम आप लोगों के सामने एक नाटक के जरिए एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही है। दोस्त किसका था? तो चलिए शुरू करते हैं। 38 वर्षीय यशिका डॉक्टर हर्ष मित्तल के पास जाती है। डॉक्टर साहब अंदर आ जाओ। अजी नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, बैठिए। बताइए क्या तकलीफ है आपको? डॉक्टर साहब मेरे बहुत सर में दर्द रहने लगा है डॉक्टर साहब। कब से? कब से? बस यही मत पूछे कब से, जब से शादी हुई है तब से। इतने तो घर के काम, ऊपर से मेरा पति सारा दिन चाय 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 चिल्लाता है और ऊपर से फिर ये बच्चे। लगता है मानसिक तनाव के कारण आपका सर का दर्द है। मैं आपको 1 हफ्ते की दवाई लिख देता हूँ। ये नई और अच्छी दवाई है। जब भी सर में दर्द हो आप ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब इसे सही तो हो जाएगा ना? जी बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अब देखते हैं यशिका के घर का दृश्य है। अरे मम्मी, आप डॉक्टर को दिखाकर आ गई? हाँ बेटा, मैंने दिखा लिया डॉक्टर को। अरे तो क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं कहा, बस एक गोली दे दी है। सही से पूछ के है ना दवाई कैसे लेनी है? हाँ बोला है जब सर दर्द हो बस एक गोली ले लेना। चलो अच्छा है, तुम्हारे सर का दर्द ठीक होए। मैं तो परेशान कर रखा तुम्हारे सर के दर्द ने। जाओ एक चाय बना लो। चलो बस चाय 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 सारी। कुछ दिनों तक डॉक्टर हर्ष मित्तल की दवाई लेने के बाद यशिका का घर। अरे क्या हुआ जयंत बेटा? जयंत बेटा देखी थी मम्मी को, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मम्मी? पता नहीं, दर्द सा हो रहा है सीने में। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अरे नहीं डॉक्टर की क्या, आराम कर लूंगी, सही हो जाएगा। अरे जयंत ठीक कह रहे, डॉक्टर को दिखाते हैं। अरे नहीं डॉक्टर के लिए आराम कर लूंगी मैं, सही हो जाएगा। तुमने कभी मानी है मेरी बात? मत दिखा के डॉक्टर को। जा बेटा अपना काम कर, तू रहने दे। यशिका अपनी 65 वर्षीय पड़ोसी राम प्यारी अम्मा से मिलने उनके घर जाती है। रामपुर के दो मैं कितनी बर्फी खाई थी बहुत है। मैंने तो नहीं खाई, वो सरला मैंने सारी खा ली थी। या सरला तो नहीं कि तो बिना छोड़ती बर्फी। लगता है कोई आया है। जब अरे नमस्ते नमस्ते यशिका बहन, आइए आइए। अरे राम राम अम्मा जी। राम राम बेटी, राम राम। हो ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? बेटी मेरा तो ना है कुछ है तो मेरे तो गोड्डे में घनी चीज माचा है, चल अभी को नहीं जानता। सारे दिन खटिया में बैठी रहती है। अम्मा जी ये तो उम्र की वजह से है। उम्र उम्र का क्या दिया तने? ये भी उम्र की हो रही है मेरी। तो अम्मा जी फिर ऐसे करो, आप एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज। चलिए अब स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। अम्मा जी सही से करिए, सही से करिए, ऐसे। चलिए अब एक्सरसाइज चेंज, अब स्ट्रेचिंग करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। बहू अरे क्या हुआ? अरे अम्मा जी कहाँ खो गए? ना मैं को नहीं करूँ एक्सरसाइज यार, कति ना करूँ एक्सरसाइज तो। अम्मा फिर आप ऐसे करो तो डॉक्टर को दिखा लो। अरे यशिका बहन, इतने डॉक्टर को दिखा दिया, किसी से पूछो कि क्या बीमारी है, सबको पता है पर इलाज नहीं मिला। अरे तो फिर आप ऐसे करो, जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी ना दिखाने, हाँ। वो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है, उसको दिखा लो। इसे कौन सा डॉक्टर है जिस पर मामनी गए बेटी? डॉक्टर हर्ष मित्तल कह के है एक। हर्ष मित्तल? तो एक काम करिए बेटी, मैंने तो के बेरा कौन सा डॉक्टर रखे है बहू, तो इसका नहीं उसका जो पता ले लिए और फिर ऑर्डर ले चलिए मैंने। हाँ, ठीक है पक्का लेकर चलेंगे माँ जी। हाँ चलो ठीक है अम्मा जी। ठीक है बेटी जाए। राम प्यारी अम्मा अपने बेटे अपनी बहू के साथ डॉक्टर हर्ष मित्तल के क्लिनिक जाती हैं। डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब मेरी माँ को देखो। मेरी माँ को देखो डॉक्टर साहब। आराम से बैठिए। बताइए क्या तकलीफ है आपको? अरे बेटा तकलीफ का तो पूछा है ना, गोड्डे में घनी आग लग रही है, चाला भी मैं जांच कर दूं, दिखाइए।
अरे बेटा ऐसी दवाई दे दी कि जड़ता खत्म हो जाए, गोदा नहीं मेरा दर्द। ठीक है माँ जी। ला दे। आपके बारे में हमने बहुत सुना है, हमारी पड़ोसी यशिका, उनको भी आपने पट से ठीक कर दिया। ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ जी कि आप मेरे पास आ गए। मेरे पास एक नई दवाई है जो कि काफी अच्छी है। मैं आपको वही दवाई लिख देता हूँ, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ हो जाऊंगी ना, बस यही चाहिए मना तो। जी माँ जी, भरोसा रखिए। डॉक्टर साहब इससे कोई दिक्कत या दुष्प्रभाव तो नहीं है ना इस दवाई का कोई? नहीं भाई साहब, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत। डॉक्टर की दवाई शुरू करने के कुछ दिनों बाद राम प्यारी अम्मा पार्क में घूमने जाती है। हाँ बेटी, मौसम तो घना सुथरा हो रहा है, घने दिन बाद निकली हूँ इस कर का लग है। राम राम अम्मा जी। राम राम बेटी, राम राम। और ठीक है बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप ठीक हो? मैं तो जमी ठीक हूँ बेटी, नजारे से आ रहे हैं। चल फिर भी पा रही है माँ जी। अरे तो बहुत अच्छा हुआ माँ जी। अरे बेटी एक बात बताऊँ? हाँ। मेरा नहीं, छाती में जलन सी हुआ है और दर्द भी मचा है मेरा। अरे माँ जी तो मेरे भी हुआ था। अच्छा, फिर हाँ। आपने डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर, इसमें डॉक्टर को क्या दिखाना, ये तो होता ही रहता है, आराम करोगी ना सही हो जाएगा। हाँ आराम करने पे ठीक हो जाए। हाँ ये तो हुआ है, मैं तो टेंशन ले हूँ थी। चलो ठीक है अम्मा जी। ठीक है चल बेटा। कुछ हफ्तों तक डॉक्टर की दवाई लेने के बाद राम प्यारी अम्मा का घर। राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6। बहू पानी ले आइए तबली से। माँ जी आई आई। अरे माँ जी आराम से पानी। माँ 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 माँ, घर में कोई है, आओ। हाँ? पापा क्या हुआ? माँ देखो। बेटा क्या हुआ राम प्यारी को? अम्मा। राम प्यारी क्या हुआ तुझे? राम प्यारी आंखें खोल। बापू बेटा क्या हुआ? अम्मा छोड़ के चली गई। हे भगवान। अम्मा छोड़ के चली गई? ऐसे कैसे छोड़ के चली गई राम प्यारी तू मुझे? अब मेरा क्या होगा बेटा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? राम प्यारी तुझे मेरी कसम, तू वापस आ जा राम प्यारी। आगे खोलो मम्मा। राम प्यारी तुझे मेरी कसम, तू वापस आ जा बेटा, मेरा ख्याल कौन रखेगा? जवाब दे बेटा। लेकिन ये हुआ कैसे बेटा? जब से अम्मा ने दवाई लेना शुरू करी है तब से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। दवाई? कैसी दवाई बेटा? हर्ष मित्तल की दवाई, उनसे इनके छाती में भी बहुत दर्द था। डॉक्टर हर्ष मित्तल क्या कौन है हाल बेटा? कर दिया? डॉक्टर, चल इस डॉक्टर को ही देखते हैं पहले। चलो बापू। वो डॉक्टर बेटा यहाँ है बापू। कहाँ है? यहाँ पे ये वो डॉक्टर। यही है बेटा। कौन से चला रहे हैं? खड़ा हो। देखिए देखिए, शांति से बात करिए, क्या हुआ? तुमने यही वो डॉक्टर। यही है बापू, तुमने जो भी माँ को घुटनों की दर्द की दवा दी थी ना, उससे उनको दिल का दौरा आया, वो चल बसी। क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखिए, सभी मरीजों को मैंने वही दवाई दी है, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत? तेरी इसी दवाई की वजह से मेरी राम प्यारी आज राम को प्यारी हो गई है। तू क्या शिकायत करेगा इसकी? आखिर मेरी दवाई की वजह से उनकी जान गई कैसे? इसकी वजह से उन्हें छाती में दर्द होता था और बहुत पसीने भी आते थे। अगर आप कहते हैं तो मैं इस दवाई को रिपोर्ट कर देता हूँ। रिपोर्ट? अब इस रिपोर्ट का क्या फायदा? हमने तो अपना सब कुछ खो दिया ना। चलो बापू चलो, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, चलो। तू कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी बात तो सुनिए, देखिए आप, काश इन लोगों ने अगर मुझे सही समय पर बताया होता, आज उनकी जान बच जाती। मैं जल्द से जल्द इस दवाई को रिपोर्ट करके आता हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार किसी और की गलती की सजा किसी और को मिली, और अब आप लोग देखेंगे कि एक जागरूक मरीज को क्या करना चाहिए। अरे क्या हुआ जल्द बेटा, देख जरा। क्या हुआ मम्मी? पता नहीं, छाती में दर्द सा हो रहा है। चलो फिर डॉक्टर को दिखा के आते हैं। हाँ चलो, जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। आ जाओ डॉक्टर को दिखाया जाओ। डॉक्टर साहब, नमस्ते, आइए। डॉक्टर साहब मम्मी आपसे दवाई लेके गई थी, इसे लेने के बाद इनको छाती में दर्द होता है। अच्छा, मैं आपका एक ईसीजी करने के लिए कह देता हूँ, आप जाके ईसीजी करा लीजिए। ठीक है। डॉक्टर साहब ये ईसीजी की रिपोर्ट। आपने अच्छा किया जो आप सही समय रहते मेरे पास आ गए, क्योंकि इसी दवाई की वजह से आपका छाती का दर्द है। तो अब मैं इस दवाई को रिपोर्ट कर देता हूँ और आपको एक नई और अच्छी दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब इससे तो कुछ नहीं होगा ना? जी, इससे कुछ नहीं होगा, एक अच्छी दवाई है। आज इन्हीं जागरूक मरीजों की वजह से मुझे इस दवाई के दुष्प्रभाव के बारे में पता चला,
और आगे कई मरीजों की जान बच पाएगी। तो आप लोगों ने देखा, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है, दोष किसका था? दोष था एक छोटी सी लापरवाही, उस नजरअंदाजी का जिसकी वजह से किसी ने अपना बरसों का मान सम्मान खो दिया और किसी ने अपना हमसफर, जिंदगी का साथी मेहमान खो दिया। जरा सोचिए, अगर हम सब लोग मिलके अपने कर्तव्य, अपने फर्ज के प्रति सचेत रहेंगे तो क्या वही होगा? ये हंसते खेलते चेहरे हमेशा हंसते खेलते और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद। अरे अरे, तू कुछ भूल नहीं रहा क्या? याद कर। अरे हाँ, अगर आपको किसी भी दवाई से कोई भी दुष्प्रभाव होता है तो आप उसकी सूचना इस प्रकार दे सकते हैं। अगर आपको कोई दवा लेने के बाद किसी भी तरह का दुष्प्रभाव महसूस हो रहा है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-180-3024 पर संपर्क कर सकते हैं। आप इन दवाइयों के दुष्प्रभावों को ADR PVPI नामक मोबाइल ऐप पर सूचित कर सकते हैं या फिर एक ईमेल ID पर मेल भेज सकते हैं pvpi.compat@gmail.com। यह है औषधि दुष्प्रभाव सूचना पत्र। इसमें 4 बातें लिखनी होती है: मरीज की जानकारी, रोगी का विवरण, क्या दुष्प्रभाव हो रहा है, कौन सी बीमारी से हो रहा है, कौन सी दवाई ली गई थी, किसने सलाह दी थी और मरीज की पूरी जानकारी। यदि आपको किसी दवाई के कारण कोई दुष्प्रभाव होता है तो आप उसकी सूचना अपने नज़दीकी ADR रिपोर्टिंग केंद्र पर दे सकते हैं। ऐसा ही एक केंद्र हमारे ESIC अस्पताल में भी उपलब्ध है। और यदि आप हेल्पलाइन नंबर पर, ऐप पर या रिपोर्टिंग सेंटर में सूचित करने में असमर्थ हैं तो जिस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है उसे आप सीधा जाकर इन दुष्प्रभावों के बारे में सूचित कर सकते हैं।